हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वीट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त बायोलॉजी से आपकी क्लासेस चल रही थी जंतु जगत का वर्गीकरण, उसी को कंटिन्यू करेंगे दोस्त। ये आपका थ्योरी का लास्ट सेशन है, फर्स्ट लेसन का जंतु जगत का वर्गीकरण। इसके बाद दोस्त हम आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको संघ के बारे में दोस्त बताया था, संघ मोलस्का के बारे में बताया था, और आपको संघ एनिलिडा के बारे में बहुत सी सारा आपको क्लेरिफाई यहाँ पे किया था, कैरेक्टर के बारे में बताया था, बहुत सारी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने आपको बताया था। आज के दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे उपसंघ से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, संघ आपको बता दिया है, उपसंघ आपका लास्ट ये आपका क्लास है जो कि जंतु जगत का वर्गीकरण। इसके बाद हम MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका थ्योरी बेस पे होगा, यानी कि दोस्त मैंने आपको जो भी थ्योरी में बताए हैं उसी से रिलेटेड आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। कैसे दोस्त आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्त आज के इस क्लासेस में। उपसंघ यानी कि इसमें हम आपको यूरोकार्डेटा के बारे में, सिफेलोकार्डेटा के बारे में, और आपका वर्ग पिसीज मछली या मीन, वर्ग उभयचर जिसे हम एम्फीबिया के नाम से यानी कि जल स्थलीय कशेरुकी के नाम से भी जानते हैं, वर्ग स्तनधारी के बारे में, वर्ग सरीसृप के बारे में यानी कि रेंगने वाले कशेरुकी के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोट करके ही लिखिएगा सारा पॉइंट सर, क्योंकि जो भी चीज़ें एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त आती है उसको आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे आने वाले समय में इसका रिवीजन आसानी से कर सकें। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। इसके बारे में बात करते हैं दोस्त, हम सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। उपसंघ आपका है यूरोकार्डेटा के बारे में बात करते हैं कैरेक्टर। तो यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु जो होता है वो निम्बक की पुच्छ में उपस्थित होता है। किसमें? डिंबक की पुच्छ में उपस्थित होता है पृष्ठ रज्जु। वयस्कों में पुच्छ उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हर्डमानिया, डालिओलम और साल्पा। ठीक है, ये आपका यूरोकार्डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफेलोकार्डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इनमें जो दोस्त आपका पृष्ठ रज्जु होता है वो पूरे ही आपका जीवन काल में होता है और संपूर्ण शरीर में ही पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। इसमें आपका जो तंत्रिका जो आपका रज्जु होता है वो आपका पृष्ठीय और खोखली तंत्रिका रज्जु होता है। कैसा होता है दोस्त? पृष्ठीय होता है और खोखली तंत्रिका रज्जु होता है। किसमें? सिफेलोकार्डेटा में। ठीक है, सिफेलोकार्डेटा में आपका जो उत्सर्जी अंग होता है वो आपका नलोत्सर्ग युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। क्या होता है दोस्त? प्रोटोनेफ्रिडिया होता है जो आपका उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, जिसे हम नलोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। इनका रक्त जो होता है दोस्त वो आपका श्वसन वर्णक रहित होता है। इसमें आपका हृदय अनुपस्थित होता है परंतु संचरण तंत्र आपका उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दोस्त है आपका ब्रैकियोस्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला हमारा उपसंघ है क्रैनिएटा। ठीक है, अगला दोस्त उपसंघ है आपका क्रैनिएटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका उच्च कार्डेटा होते हैं जिसमें मस्तिष्क के चारों ओर आपका क्या पाया जाता है? कपाल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पृष्ठ रज्जु होता है वो मेरु रज्जु के चारों ओर कशेरुक दंड द्वारा मस्तिष्क के चारों ओर कपाल द्वारा प्रतिस्थापित होती है। ठीक है, इसमें जो आपका पृष्ठ रज्जु होता है वो आपका मेरु रज्जु के चारों ओर कशेरुक दंड द्वारा मस्तिष्क के चारों कपाल द्वारा प्रतिस्थापित होती है। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो आपका उपास्थि या उपास्थि एवं प्रतिस्थापित अस्थियों का बना होता है। ठीक है, इनका हृदय अधर भाग में स्थित होता है और इसमें आपका जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा दोस्त।
कि क्रेनिएटा का जो आपका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो वो आपका वृक्क होता है। ठीक है। उपसंग क्रेनिएटा में दो गढ़, एग्नेथा जो कि जबड़े रहित और नेथोस्टोमेटा जो कि जबड़े सहित, ये आपके दो गढ़ होते हैं। ठीक है। अगले दोस्त पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है वर्ग पिसीज मछली या मीन के बारे में। ठीक है। तो मीन शीत रुधिर तापी, पृष्ठ कशेरुक, चाप तथा पंख युक्त होती है। कुछ मीनों का शरीर शीर्ष, उदर तथा पुच्छ का बना होता है। ठीक है। हृदय द्विकोष्ठी तथा सिरी, अर्थात हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही आपका बहता है। मछली का शरीर सल्कों से घिरा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मछलियाँ आपका एमनी आर्ट्स होते हैं, अर्थात उल्ब रहित। ठीक है। मछलियाँ कैसी होती हैं, ये आपका उल्ब रहित होती हैं। उदाहरण जैसे उड़न मछली जिसे हम एक्सोसीटस के नाम से जानते हैं, मच्छर मछली जिसमें हम गैम ब्यूसिया के नाम से जानते हैं, और समुद्री घोड़ा जिसमें हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगले दोस्त पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वर्ग उभयचर के बारे में जानते हैं। एम्फीबिया यानी कि जल स्थलीय कशेरुकी। ठीक है। एम्फीबिया के बारे में जानते हैं दोस्त। यहाँ पे उभयचर एमनी आर्ट्स समूह के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उल्ब रहित होते हैं। ठीक है। इनमें आपका जो भी जंतु आते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपका एमनी आर्ट्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये शीत रुधिर तापी जंतु होते हैं तथा प्रकृति में उभयचर होते हैं। इनकी त्वचा चिकनी या खुरदरी तथा ग्रंथियां युक्त होती है। ग्रंथियां त्वचा को जो है वो नरम रखती हैं वर्ग उभयचर में। ठीक है। मेढक की त्वचा में श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां उपस्थित होती है। लार्वा अवस्था में क्लोम आपका उपस्थित रहता है। इनमें श्वसन अंग फेफड़े, मुख, ग्रसनी गुहिका तथा त्वचा क्लोम होते हैं। ठीक है। अगला दोस्त पॉइंट पे आते हैं। अगला है हमारा वर्ग सरीसृप। ठीक है। रेप्टिलिया के बारे में जानते हैं, रेंगने वाले कशेरुक के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो सरीसृप रेंगने वाले तथा बिल में रहने वाले शीत आपका रुधिर तापी जंतु हैं, जिन पर उपचर्मीय शल्क पाए जाते हैं। इनमें आपका श्वसन सदैव आपका किससे होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। नोट करते रहिएगा दोस्त। आगे चलते हैं। इनके हृदय में दो अलिंद तथा आंशिक रूप से विभक्त एक निलय होता है, यानी कि दो आपका अलिंद होते हैं, एक निलय होते हैं। किसमें, वर्ग सरीसृप में। इनका श्वसन कैसे होता है दोस्त, वो आपका फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है। पार्श्व रैखिक तंत्र इसमें आपका अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। यानी कि लेटरल लाइन सिस्टम इसमें अनुपस्थित होता है। इनमें आपका निषेचन आंतरिक होता है। ये आपका अधिकतर अंडज होते हैं। ठीक है। इसमें जो भी जंतु आते हैं, जीव आते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपका अंडज होते हैं। ठीक है। सर्प की विष ग्रंथि कर्णपुरों में रूपांतरित होती है। ठीक है। एग्जाम्पल की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका हेमीडेक्टाइल्स और ड्रेको कैलोटस सर्प, सर्प में कोबरा, करैत, वाइपर, पाइथन आदि। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके वर्ग सरीसृप के एग्जाम्पल है, यानी कि रेंगने वाले कशेरुकी के। ठीक है। पाइथन जो है दोस्त वो क्या है, आपका विषहीन सर्प है। कैसा है दोस्त, विषहीन सर्प है पाइथन। अगले दोस्त हम पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा है इम्पोर्टेंट है दोस्त वर्ग पक्षी वर्ग। ठीक है। पक्षी वर्ग के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग नियत तापी होते हैं, जिसमें अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। पक्षियों में ऊपरी तथा निचले जबड़े चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। आहार नाल में अन्नपुट यानी कि क्रॉप तथा पोसड़ी गिजार्ड होते हैं। ठीक है। आहार नाल में कौन होते हैं, अन्नपुट होते हैं और पेसड़ी। ठीक है। यानी कि क्रॉप और गिजार्ड होते हैं।
इनका हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होते हैं इनके हृदय में। इनमें लैंगिक द्विसमरूपता पाई जाती है और इसमें जो होती है निषेचन क्रिया वो कैसी होती है, आंतरिक होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निषेचन क्रिया इसमें आंतरिक होती है। इनमें आपका द्विसमरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विसमरूपता। ये सभी पक्षी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल है शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, तोता, कबूतर इत्यादि। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके पक्षी वर्ग में आते हैं। इसे हम एविश के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला आते हैं दोस्त वर्ग स्तनधारी, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त। वर्ग स्तनधारी के बारे में, ममालिया के बारे में दोस्त बताएंगे। कैरेक्टर सबसे पहले बात करते हैं। ये जंतु नियततापी, ठीक है, नियततापी रोम युक्त होते हैं और इसमें स्तन ग्रंथियां या दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें, स्तनधारी में। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्त इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग, पक्षी वर्ग में मैंने आपको बताया, सरीसृप वर्ग में बताया, उभयचर में बताया, ठीक है। ये सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि से दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से बना हुआ मिलेगा। मैं आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्त, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। ये जीवधारी अपने शिशुओं का पोषण दूध के द्वारा करते हैं। इनका हृदय भी कैसा, 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है दोस्त, 4 कोष्ठीय होता है इनका भी हृदय, यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है। जैसा आपका पक्षी वर्ग में होता है वैसा ही आपका स्तनधारी में भी आपका हृदय होता है, ठीक है। अगला दोस्त पॉइंट है, इनमें विभिन्न प्रकार के दांत विषम दंती तथा जबड़ों के गर्तों में धसे हुए गर्त दंती दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें करोटी द्विकंदी अर्थात 2 अनुपाल अस्थि केंद्रीय होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इनमें प्रगुहा 4 गुहाओं में विभक्त होती है। एक आपका हृदयावरणी गुफा और 2 आपका फुफ्फुसावरणी गुहा, ठीक है, तथा एक आपका उदरीय गुहा होती है। प्रायः स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन क्रिया होती है, ठीक है। स्तनधारियों में कैसी क्रिया होती है, आंतरिक निषेचन क्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको पक्षी वर्ग में भी बताया, इसमें जो निषेचन क्रिया कैसी होती है, उसमें भी आंतरिक होती है, इसमें भी आपका आंतरिक होता है। ये आपका स्तनधारी का कैरेक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्त आपका प्लेटिपस, ठीक है, खरगोश, गिलहरी, मनुष्य, ठीक है। ये सभी क्या आते हैं, ये सभी आपके स्तनधारी के एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक हमने बताया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। बहुत ही जल्द दोस्त हम आपको लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना स्टार्ट करेंगे दोस्त क्लासेस को, और आपकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। तो हमारे साथ दोस्त कंटिन्यू बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। थैंक यू सो मच।